हे एवरीवन, होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। काफ़ी सारे स्टूडेंट का एक्सेप्टेंस लेटर आ चुका है इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज से। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज योर प्री एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशंस, जो कि स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं फॉर 24 इनटेक। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि प्री एनरोलमेंट समरी के टाइम हमको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, हमें किन बातों का ध्यान रखना है, एंड प्री एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन एक्चुअल में क्या होती है। जनरली प्री एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन टिल जून होती है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट यदि हम एक टेंटेटिव टाइम फ्रेम मान के चले, सो टिल एंड ऑफ द जून आपको प्री एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन कर ही लेना है। बिकॉज एक बार प्री एनरोलमेंट यदि क्लोज होता है उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, और यदि आप प्री एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे तो आप वीज़ा के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाओगे गाइस। सो हमें बहुत ही केयरफुली प्री एनरोलमेंट के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन से ऐसी इंफॉर्मेशंस है जो कि स्टूडेंट प्री एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम मिस्टेक करते हैं, एंड हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हम यही बातों का जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि प्री एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम सबसे पहले आपको सारा जो डेटा है, आपने जो यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन किया होगा उस टाइम आपका जो नेम है, मिडिल नेम है या सर नेम है, दैट शुड बी फिल्ड वेरी करेक्टली। ओके, उसके अलावा आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ओके, दिस आर सम लाइक बेसिक इंफॉर्मेशन, योर एड्रेस, ये हमको फिल करना होगा। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सो आपको पूछा जाएगा कि लाइक आपका पासपोर्ट नंबर, आपको पासपोर्ट अपना अपलोड करना होगा, आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपकी अपलोड करनी होगी। देन आपको पूछा जाएगा कि आपका किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट का 3 से 4 यूनिवर्सिटी से भी एक्सेप्टेंस आया होगा, किसी किसी स्टूडेंट का एक यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आया होगा। बट एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हमको किसी एक ही यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटी देनी होगी, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी के साथ ही हम वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी यूनिवर्सिटी आपने टॉप नॉट चॉइसेस में अपना रखा होगा, आपको वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो। राइट, फॉर एग्जाम्पल यदि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ सेपियंजा में आपको एक्सेप्टेंस आया है तो आपको चूज़ करना होगा यूनिवर्सिटी, एंड उसके बाद आपके फिल्टर्स हो गए यहाँ पे, उसमें आपको चॉइस करना होगा यूनिवर्सिटी ऑफ सेपियंजा रोम। जैसे ही आपने यूनिवर्सिटी चूज़ किया, देन आपको पूछा जाएगा कि आपने कोर्स कौन सा चूज़ करना है। सो यदि आपका बैचलर्स में एडमिशन आया है तो आपको बैचलर चूज़ करना है, यदि आपका मास्टर्स में एडमिशन आया हो मास्टर चूज़ करना है। अब इस सेक्शन में एक डाउट स्टूडेंट को होता है, क्योंकि जनरली वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कुछ कोर्सेज होते हैं जिनका करिकुलम भी होता है। सो फॉर एग्जांपल चलिए हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। यदि आपका एडमिशन आया हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, एंड उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में 2 से 3 करिकुलम है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ओके, तो किसी किसी यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिक आपको करिकुलम भी चूज़ करना होता है कि एग्जैक्टली आप किस करिकुलम को लेकर के स्टडी करना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी में। तो वहीं पर आपको एक ऑप्शंस हो गए, लाइक जहाँ पे आपने कोर्स सिलेक्ट किया हुआ है कि लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करिकुलम आपने चूज़ करना है, या डेटा साइंस करोगे आप, या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करोगे। तो जो भी करिकुलम में आप इंटरेस्टेड हो उस करिकुलम में आपको चॉइस करना है। फॉर एग्जांपल आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चॉइस किया, चॉइस करके फिर आपको फर्दर आगे जो स्टेप्स होती है वो कंप्लीट करनी है। ओके, अदर देन दैट बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि लाइक उसमें एक ऑप्शन और भी होता है कि इंग्लिश टॉट और इटालियन टॉट। तो जो भी करिकुलम या कोर्स के सामने आपका ई एन लिखा होगा, इट मीन्स लाइक इंग्लिश टॉट करिकुलम है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, कि आपका जो एंटायर स्टडीज़ है इंग्लिश टॉट होगी, और नीचे लिखा होता है IT इटालियन लैंग्वेज। ओके, तो बड़ा ऑफकोर्स सी बात है, यदि आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो आपको EN जो ऑप्शन है कोर्स के सामने EN इंग्लिश, वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। राइट, अब बात करते, काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि कौन कौन से हमको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं ड्यूरिंग प्री एनरोलमेंट। सो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के टाइम अपलोड किया है वही डॉक्यूमेंट्स हमको यूनिवर्सिटी में प्री एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम हमको अपलोड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, लेट्स से आपकी डिग्री सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स और मार्कशीट्स आपकी सभी सेमेस्टर्स की। उसके अलावा आपका रिकमेंडेशन लेटर्स भी आप अपलोड कर सकते हैं, उसमें अदर के ऑप्शन आता है, उसमें आप अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी यूरोपास CV। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड नहीं है, फॉर एग्जांपल अपोस्टाइल्ड नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेटेड नहीं है, लीगलाइज नहीं है, राइट, तो इस केस में ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अपोस्टाइल होना ही चाहिए ड्यूरिंग प्री एनरोलमेंट।
ओके कोई कोई यूनिवर्सिटीज़ में एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो डॉक्यूमेंट है सारा अपोस्टाइल करवा के ही, अटेस्टेशन करवा के ही आपको जो है सबमिट करना है प्री एनरोलमेंट में। ओके तो यूनिवर्सिटी आपको खुद कम्युनिकेट कर लेगी। आपने प्री एनरोलमेंट सबमिट कर दिया, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी कम्युनिकेट करेगी कि ये जो डॉक्यूमेंट है आपके प्रॉपर HRD होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए, अपोस्टाइल होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट आपने सारे वेरीफाई करके अटेस्टेड करवा के देन आपको फिर सबमिट करना होगा। बट ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में आपको प्री एनरोलमेंट के वक्त अपोस्टाइल, ट्रांसलेशंस एंड डॉक्यूमेंट जो HRD होती है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो मैं स्टूडेंट का ये डाउट क्लियर करना चाहूँगा। ओके क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि क्या हमको सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के, इट मीन्स HRD, अपोस्टाइल, ये सब करवा के क्या डॉक्यूमेंट्स हमको अटैच करना है। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ओके आप बिना अटेस्टेशन के भी आप प्री एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन डन कर सकते हैं। एंड इफ़ यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड सो आपको कम्युनिकेट करेगी यूनिवर्सिटी की आपको जो है डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवा के आपको अपलोड करना है, देन यू हैव टू अपलोड दिस डॉक्यूमेंट। उसके अलावा जो दूसरा डॉक्यूमेंट आपके जो भी आपके लाइक यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ड्यूरिंग योर प्री एनरोलमेंट। यदि आपको यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर रिलीज हुआ है तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर भी अपलोड करना होगा, राइट। जिन भी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर रिलीज नहीं हुआ है, फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटी आपको ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करती है कि आपका हमारे यूनिवर्सिटी में प्रॉपर एडमिशन हुआ है, यू आर पॉजिटिवली इवेल्युएटेड। ओके सो जो स्टूडेंट को ऑफर लेटर नहीं आया है यूनिवर्सिटी से, उनको मेल के थ्रू कम्युनिकेट किया गया एक्सेप्टेंस के बारे में। ओके तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। यूनिवर्सिटी के पास ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड होता है कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑलरेडी हुआ है, राइट। सो यू डोंट नीड टू अटैच इन एक्सेप्टेंस लेटर। उसके अलावा एक और ऑप्शन होता है जिसमें आपको एप्लीकेंट आईडी भी मांगी जाती है। ओके सो जनरली जब आप अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटी के पोर्टल में, राइट, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन पोर्टल में, तो वहाँ पर एप्लीकेशन आईडी भी आपको मिलती है, एप्लीकेंट आईडी सॉरी। सो वो आईडी आप उसमें एंटर कर सकते हो नीचे यूनिवर्सिटी आईडी में। ओके काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि इसमें हम क्या मेंशन करें, तो आप वो पर्टिकुलर एप्लीकेंट आईडी मेंशन कर सकते हो ताकि यूनिवर्सिटी एडमिशन कमेटी एक्नॉलेज कर पाए कि ये एप्लीकेंट ही है जिसका यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हुआ है, यदि आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं रिलीज हुआ है। ओके उसके अलावा अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि लाइक इसके बाद हमारी प्री एनरोलमेंट समरी कितने दिनों में जनरेट हो जाएगी यूजुअली। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। ओके मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आपने आज यूनिवर्सिटी में प्री रजिस्ट्रेशन किया, अपना प्री एनरोलमेंट सबमिट किया। ओके सो इट कैन टेक अप टू 15 to 30 days ऑल्सो प्री एनरोलमेंट समरी जनरेट होने के लिए। कुछ यूनिवर्सिटी में प्री एनरोलमेंट समरी इन नेक्स्ट 2 to 3 days में भी जनरेट हो जाती है। ओके इट टोटली डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी कि कितने स्टूडेंट उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, कितना रश है उस टाइम प्री एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशंस का, इसके ऊपर टोटली डिपेंड होता है। एंड वन बाय वन वो जो है आपको प्री एनरोलमेंट समरी रिलीज करेंगे। प्री एनरोलमेंट समरी आप डाउनलोड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी पोर्टल से ही। ओके आपको कम्युनिकेशन आ जाएगा। आपको पता कैसे चलेगा कि प्री एनरोलमेंट समरी मेरी आ गई है? यूनिवर्सिटी आपको मेल करती है ओके प्रॉपर की दैट योर प्री एनरोलमेंट समरी हैव बीन फॉरवर्डेड। ओके सो आपको जो है ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक PDF फॉर्मेट में आपका प्री एनरोलमेंट समरी आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपके प्री एनरोलमेंट पेज के लास्ट में एक ऑप्शन रहेगा डाउनलोड योर प्री एनरोलमेंट समरी का। ओके सो आप जैसे डाउनलोड करते हैं ये प्री एनरोलमेंट समरी आपको अटैच करना होगा आपके वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। ओके जो कि आपको कैरी करके ले जाना है योर वीज़ा अपॉइंटमेंट में। ओके एंड जिसके बेसिस पे आपको जो है फर्दर वीज़ा के लिए परमिशन दी जाएगी कि आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड की डॉक्यूमेंट ऑफ योर वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस। आई होप कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर की है। यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन अब भी यदि बाकी रह गई है सो डेफिनेटली यू कैन कमेंट। ओके यदि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ दिया है ओके सो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू लाइक क्रिएट अनदर वीडियो जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है स्टूडेंट। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप किस वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इट मीन्स कौन से कॉन्सुलेट के अंदर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। ओके तो वहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस आएंगे यदि आप इंडिया से वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। फर्स्ट इज एम्बेसी ऑफ इटली इन न्यू दिल्ली।
सो जो भी स्टूडेंट दिल्ली जुरिस्डिक्शन में आते हैं, ओके, फॉर एग्जांपल पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आपको चेक करना होगा कौन से जुरिस्डिक्शन में आप बिलोंग करते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कॉन्सुलेट या वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर चूज करना होगा, राइट। एक ऑप्शन होगा कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इटली इन मुंबई। सो जो भी स्टूडेंट मुंबई जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हो, जो भी स्टेट, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके अलावा गुजरात, ये जो भी स्टेट के स्टूडेंट है उनको कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इटली इन मुंबई के अंडर आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा, राइट। इट मीन्स आपको वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर बुक करना होगा कॉन्सुलेट जनरल ऑफ मुंबई के अंदर। थर्ड एक ऑप्शन आता है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इटली इन कोलकाता। ओके, सो आपको चेक करना होगा, आप यदि कोलकाता जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हो तो आपको सिलेक्ट करना होगा कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इटली इन कोलकाता। तो जो भी स्टूडेंट लाइक उड़ीसा, बिहार, ओके, उसके अलावा जो भी जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं आपको चेक करना होगा, ओके। तो आपको जो है इस पर्टिकुलर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, इस कॉन्सुलेट के अंदर आपको अप्लाई करना है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना होगा। यदि आपने कोई और कॉन्सुलेट चूज कर लिया मिस्टेकनली एंड आपकी प्री एनरोलमेंट समरी जनरेट हो गई और उसके बाद आपको पता चलता है कि नहीं, मुझे तो इस कॉन्सुलेट में अप्लाई नहीं करना है बिकॉज मैं ये जुरिस्डिक्शन में बिलोंग नहीं करता हूँ, तो ये आपके लिए टोटली टाइम वेस्टिंग थिंग्स हो जाएगी, ओके। इट विल बी वेरी टाइम टेकिंग थिंग कि दोबारा फिर आप अपना प्री रजिस्ट्रेशन रीओपन करवाओगे, दोबारा आप अपना कॉन्सुलेट उसमें अपडेट करवाओगे एंड फिर आप दोबारा अपॉइंटमेंट लेकर के किसी एम्बेसी या कॉन्सुलेट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जा रहे हैं वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए, तो ये आपके लिए टोटली टाइम वेस्टिंग हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो बहुत ही केयरफुली आपको चेक करना होगा कि मैं किस जुरिस्डिक्शन के अंदर बिलोंग करता हूँ, राइट। एंड मैंने यहाँ पे एक अपडेट भी प्रोवाइड कर दिया, आप देख पा रहे होगे कि यदि कोई भी स्टूडेंट स्टेट से बिलोंग करता हो, कोई भी स्टेट से, तो उसके लिए पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन क्या होगा वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, ऑल राइट। सो इस बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपका स्मूथ प्रोसेस हो। दिस प्री एनरोलमेंट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एंटायर study in Italy process. Hope I cleared your doubt and thank you so much for watching my video guys. I will create more videos for you. Thank you.